अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे पतारत बिहार, पतारत बिहार 400 मेगावाट, ठीक है। ध्रुवधरन गुजरात 630, इसी तरीके से सब है। मध्य प्रदेश भी है 420 मेगावाट। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा तापीय संयंत्र है, शक्ति संयंत्र है। तापीय मतलब हीट पावर प्लांट है, जो हमारा बिजली उत्पन्न करता है इन जगहों पे इतने इतने मेगावाट का, इसको बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि, शक्ति प्राप्ति की विधि। फॉसिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने की विधि चित्र में दी गई है, जिसे विद्युत शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यह एक लाइन डायग्राम। देखिए क्या है, कैसे हम प्राप्त करेंगे फॉसिल फ्यूल से शक्ति। फॉसिल फ्यूल अगर हमको उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उससे हमको बिजली बनाना है। उससे हमको क्या बनाना है? बिजली बनाना है। देखिए पावर प्लांट का मैंने पहले ही मतलब बता दिया, क्या बनाना है? बिजली बनाना है। हमारे उपलब्ध ऊर्जाओं से लेकर के मुझे क्या बनाना है? बिजली बनाना है। तो देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा छोटा सा है वो क्या है? शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि, तो इसमें देखिए क्या है कि फॉसिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने की विधि चित्र में दी गई। तो देखिए पहले चित्र जो है 1.8, 1.8, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जीवाश्म या फॉसिल ईंधन, जीवाश्म कहिए या फिर फॉसिल ईंधन कहिए, थर्मल सोर्सेस, थर्मल एनर्जी सोर्सेस कहिए या फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस कहिए, दोनों चीजें एक ही है। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि फॉसिल फ्यूल जो हमारे जमीन के अंदर से निकल रहे हैं उन्हीं को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। उन्हें लोग थर्मल सोर्सेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वो तापीय निकलती है, उष्मीय निकलती है। और थर्मल का मतलब होता है उष्मीय, इस वजह से उसको हम लोग थर्मल भी कहते हैं। तो इसमें देखिए जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल हमारा गया, किसमें गया? भट्टी या बॉयलर में। भट्टी या बॉयलर में, जैसे कोयले की भट्टी है, कोयले की, जैसे कोयले की भट्टी है, ठीक है, उसमें गया। ठीक है, उसमें जाने के बाद, उसमें जाने के बाद क्या हुआ कि कोयला हमारा जलना शुरू हुआ। कोयला हमारा जलना शुरू हुआ, ठीक है। अब वो वहां से कोयला हमारा जला, ठीक है। वहां से अगर उसके अंदर पानी हम रखे हैं, उसके अंदर पानी हम रखे हैं, पानी रखे हैं, तो पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा कोयले के ताप से। कोयले के ताप से जब पानी गर्म होगा, खौलेगा और अधिक गर्म होगा, तो उसमें से स्टीम निकलना शुरू होगा। क्या निकलेगा? भाप निकलेगा, भाप निकलेगा। अब वो भाप देखिए कैसे, देखिए एरो भट्टी से निकला, क्या हमारा? भाप निकला, ठीक है। भाप किस पे गया? टरबाइन पे गया। किस पे गया? टरबाइन पे गया। अब देखिए टरबाइन पे जब जा करके हमारा स्टीम टकराएगा, समझिएगा बात को। टरबाइन पे जा करके जब हमारा स्टीम जो है टकराएगा, तो क्या होगा? टरबाइन की जो ब्लेड्स होंगी वो क्या करेंगी? रोटेट करेंगी। रोटेट करेंगी, रोटेट करेंगी। रोटेट करने के बाद टरबाइन में जो शाफ्ट लगा होगा वो भी रोटेट करेगा। तो अब देखिए टरबाइन से एक तीर निकला है और गया है कहाँ पे? विद्युत जनित्र पे। किस पे गया है? विद्युत जनित्र पे गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। तो जब टरबाइन रोटेट कर रही है तो उसके साथ जनित्र हमारा क्या हो जाएगा? चलना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखिए कैसे चलाते हैं हम लोग। एक आगे एक शाफ्ट गोल सा निकला होता है, उसमें हैंडल को फंसाते हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके घुमाना शुरू करते हैं, फिर तो और थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर एक बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से टरबाइन हमारी जब भाप जो है, स्टीम जो है टरबाइन के ब्लेड से, पंखे से टकराई, तो पंखा हमारा क्या होगा? घूमना शुरू होगा। जब बाबू घूमना शुरू होगा तो टरबाइन से हमारा एक शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट भी घूमना शुरू होगा। जब वो शाफ्ट घूमना शुरू होगा तो उस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा क्या? विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और एक टाइम पे इलेक्ट्रिक जनरेटर शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? उस मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन से हमें घुमाव के रूप में प्राप्त हुई थी, उसको परिवर्तित कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में।
फिर आगे देखिए हम लोग एक बड़े से डार्क में एरो बनाया है, लिखा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी। अब देखिए कि जब फिगर में देखिए कि भट्टी या बॉयलर से जब भाप निकला और उसके बाद कहाँ गया, एक रेक्टेंगुलर टाइप का बनाया जिसमें गया टरबाइन में, टरबाइन या बॉयलर में गया, ठीक है। अब क्या है, टरबाइन या इंजन में गया, ठीक है। अब क्या है कि टरबाइन या इंजन पे जब टरबाइन के ब्लेड्स पे जब हमारा भाप जो है स्ट्राइक कर दिया और घूम गया, तो वो भाप फिर और कहाँ चला जाएगा, वो भाप उसी टरबाइन से नीचे आ गया। नीचे आ गया किसमें, संयंत्र में। संयंत्र मतलब क्या है, ये कलेक्टर है। ये सारे भाप जो काम करके जो टरबाइन के पंखे को घुमा करके आएंगे कहाँ पे, कलेक्टर के पास आएंगे, ठीक है। वहां पे सारे जो स्टीम्स हैं वो क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। और फिर उसके बाद देखिए उल्टा जा रहा है, फिर से भट्टी की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या लगाया गया है, पंप लगाया गया है। तब तक हमारा जो भाप होगा काम कर लेगा, एनर्जी दे देगा टरबाइन के ब्लेड को, और भाप हमारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या करेगा, पंप वहां लगा होगा, और वो पंप क्या करेगा, पंप क्या करेगा, भाप जो है कलेक्टर में जब जमा होगा, तो भाप जो है, स्टीम जो है, जब जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे वो पानी का रूप लेगा। किसका रूप लेगा, पानी का रूप लेगा। जैसे एक हॉट स्टीम आई, टरबाइन पे टकराई, टरबाइन को घुमाया, और स्टीम जो है नीचे की ओर सेटल डाउन हुआ। नीचे की ओर सेटल डाउन होने के लिए एक स्टोरेज रूम लगा दिया हमने, जहां पे स्टीम जो है गिरने लगा। तो स्टीम जब नीचे की ओर गिरेगा, तो इतने देर में स्टीम जो है ठंडा होने लगेगा, और जब स्टीम ठंडा होगा तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। जब वाटर में कन्वर्ट होगा, तो उसी उसी स्टोरेज से हमने कनेक्ट कर दिया है पंप। पंप क्या करेगा, उस पानी पानी के रूप में बदल गया स्टीम, तो उस स्टीम को या पानी को, स्टीम जो था पानी के रूप में बदल गया था, उस पानी को पंप के माध्यम से फिर से भट्टी में भेज दिया, भट्टी में या बॉयलर में भेज दिया। फिर वहां पे कोयले से वो गर्म होना शुरू करेगा, फिर वहां से गर्म होना शुरू करेगा, फिर वहां से स्टीम बनेगी, फिर टरबाइन पे टकराएगी, टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यही पूरा था क्या हमारा, शक्ति प्राप्त की विधि। ये बहुत ही आसान टॉपिक था, और मैंने लाइन डायग्राम के थ्रू समझा दिया। दिमाग में इस लाइन डायग्राम को आप बैठा लेंगे, तो आप कभी भी फिगर अगर बना लिए इसका, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद आता है क्या हमारा, जल ऊर्जा स्रोत। जल ऊर्जा स्रोत, अब इस टॉपिक को मैं अगले में कवर करूंगा, अगले वीडियो लेक्चर में, या फिर रात में या फिर शाम में मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भेजूंगा। तो थैंक यू क्लास।